साप्ताहिक राशिफल वीकली राशिफल 15 से 21 अप्रैल में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, क्या ग्रह गोचर रंग लाने वाले हैं, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 15 से 21 अप्रैल के बीच में पहले तो आपका फोकस पॉइंट देखा जाए चंद्रमा 9वें भाव में, तो इस समय पे आपका फोकस पॉइंट या तो अपने को अपडेट करने में इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा, या कुछ पढ़ने या कुछ लिखने में आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है, या संतान या भाई बहन की विद्या पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह उच्च राशि के सूर्य आपकी ही राशि में विराजमान है, यानी कोई मेडल अवार्ड आपको मिल सकता है, किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर आप काट सकते हैं, या सरकारी दफ्तर जाना हो सकता है, या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी राजनेता से आपकी मुलाकात अचानक से हो सकती है। यानी ये सप्ताह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन है। थोड़ा गर्मी से संबंधित एसिडिटी, फोड़े फुंसी की हल्की फुल्की समस्या रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति अच्छी भी है और ख़राब भी है, मिश्रित फलदायक है। एक जगह पे 15 से 21 अप्रैल के बीच में रुका हुआ धन आपको मिलेगा, मार्केट में फंसा हुआ धन मिलेगा। कोई धार्मिक व्यक्ति की राय से आपको कोई धन लाभ इस सप्ताह होते हुए नजर आ रहा है। यह धार्मिक व्यक्ति या टीकाधारी या अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति से कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। कुछ खर्चे भी हो रहे, वाहन पे आपका खर्चा होगा, EMI पे आपका खर्चा होगा, कुछ ना कुछ धन किसी को उधार भी इस सप्ताह देना पड़ सकता है। कुछ आप शॉपिंग भी करेंगे तो उस पर भी धन खर्च होगा। कुछ बच्चों की किताबों पे, बच्चों की लायबिलिटी पे धन खर्च होगा। तो धन खर्च भी कई जगह पे हो रहा है, लेकिन धन लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। तो धन की स्थिति मिश्रित फलदायक है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, तो ये सप्ताह परिवार के सदस्यों से हल्की मुल्की मनमुटाव बहस की स्थिति रह सकती है। मंगल कर्क राशि में बैठे हैं तो घर से संबंधित किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दी से कोई प्रत्युत्तर नहीं देना, नहीं तो माता पिता से बहस हो सकती है। यहां पर मंगल थोड़ा बहस का कारक हो सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप इस सप्ताह बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, तो पहला तो जो आपके पार्टनर हैं उनको त्वचा संबंधी प्रॉब्लम रह सकती है। थोड़ा चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग की समस्या इस सप्ताह आपके पार्टनर को रह सकती है। करियर में भी कुछ नुकसान, कोई काम कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। तो ये सप्ताह आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए मध्यम फलदायक है। मित्रों के साथ में आपको दूसरे संस्थान के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या फिर आपको कहीं भेजा जा सकता है किसी काम को निकलवाने के लिए। यानी दौड़ा भागे वाला ये सप्ताह रहने वाला है। मशीनरी को लेकर आप थोड़ा जूझना पड़ेगा, उसकी समस्याओं को लेकर जूझना पड़ेगा। कुल मिला के मिश्रित फलदायक रहेगा। बात करें वृषभ राशि की तो 5 से 21 अप्रैल के बीच में बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति आपकी राशि में, तो इस सप्ताह पूजा पाठ आप कुछ करने वाले हैं, कोई उपाय करने वाले हैं, अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाने वाले हैं, कुछ उपाय तो आप करने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो योगा या कुछ आप अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहेंगे इस सप्ताह। कोई योगा करेंगे, कुछ जिम करेंगे, उसके योग भी भाई भरपूर इस सप्ताह बने हुए हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो वंडरफुल है। 4 बड़े धन लाभ इस सप्ताह होते हुए नजर आएंगे। पहला अगर देखा जाए, किसी डील से छोटा मोटा आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। रुका हुआ धन भी इस सप्ताह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अचानक ही कोई क्रय विक्रय करने का योग बनेगा, कोई चीज आपकी बिकेगी, उससे भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिला के धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह कोई ना कोई डील आप जरूर क्रैक कर लेंगे। तृतीय भाव में मंगल विराजमान है, यानी पार्किंग को लेकर वाद विवाद हो सकता है। रास्ते में आपका किसी से बहस इस सप्ताह हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ वाद विवाद इस सप्ताह गाड़ी में, रास्ते में या पार्किंग को लेकर पड़ोसी से हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए केतु आपके 5वें भाव में, तो यह सप्ताह आपकी संतान को फोड़े फुंसी, एलर्जी की समस्या थोड़ी रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ रिलेशन के लिए यह सप्ताह देखा जाए तो रिलेशन के स्वामी मंगल है, मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी मध्यम फलदायक है। 15 से 21 अप्रैल में आप लड़ेंगे भी, फिर आपका सुलह भी होगा। आप पार्टनर के साथ में किसी शॉपिंग में भी जाएंगे, कुछ घर के लिए
चीज़ें भी खरीदने वाले हैं, पार्टनर को कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी दिलाने वाले हैं, पार्टनर की ज़रूरत भी पूरा करने वाले हैं और कुछ वाद विवाद भी रहेंगे, फिर सॉल्व भी होंगे। यानी रिलेशनशिप के लिए मिश्रित फलदायक है। इसी प्रकार से करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह आपका नॉर्मल सप्ताह रहेगा, यानी आप काम में अपने बिजी रहेंगे, वर्क का थोड़ा लोड आप पे इस सप्ताह ज़्यादा रह सकता है। दूसरे के बाटे का काम भी आपको मैनेजमेंट दे सकते हैं, उसका लोड रह सकता है। यानी करियर में ये सप्ताह बहुत ज़्यादा आप बिजी रहने वाले हैं। बात करें मिथुन राशि की तो ये सप्ताह 15 से 21 अप्रैल के बीच में बात कर रहे हैं मित्रों। सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट होगा रिलेशन को कैसे अच्छा किया जाए, और पार्टनर पे, लव पार्टनर पे आप ध्यान देने वाले हैं, उनकी बातें मानने वाले हैं, कुछ प्लानिंग उनके साथ बनाने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें, पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, तो ये सप्ताह मिथुन राशि वाले रेडी पटरी का खाना ना खाएं, अनहाइजीनिक खाने से परहेज रखें। फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त की समस्या इस सप्ताह भाई आपको रह सकती है, और कितने मिथुन राशि को रही वो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में मंगल है और धन के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, तो धन लाभ तो इस सप्ताह यानी 15 से 21 अप्रैल के बीच में बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है। कोई डील क्रैक होगी, उससे अच्छा खासा धन लाभ होगा, लेकिन जो धन आएगा वो खर्चे भी होंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा, बिजली पे आपका खर्चा, वाहन पे आपका खर्चा रह सकता है। यानी ये सप्ताह धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लायबिलिटी पे आपका धन खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में कोई ना कोई खुशखबरी, कोई काम की डील आपकी बनती हुई इस सप्ताह नजर आएगी। कोई मनपसंद काम आपको दिया जाएगा, ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी। करियर के लिए यह सप्ताह अच्छा है, और ऑफिस मित्रों के साथ में वीकेंड में किसी तीर्थ यात्रा, किसी धार्मिक आश्रम मंदिर में जाने का प्लान भी आप बनाने वाले हैं, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो यह सप्ताह रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है, आप पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ किसी रिश्तेदार के घर में जा सकते हैं, उसके योग यहां पर बने हुए हैं इस सप्ताह। साथ ही साथ आपका पार्टनर को धन से संबंधित कुछ लाभ, पद से संबंधित करियर में कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, तो रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह 15 से 21 अप्रैल के बीच में बात कर लेते हैं। फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा कि जो आलसपन है उसको कैसे दूर किया जाए, जो आपको बीमारियां लगी है उसको दूर करने के लिए काम करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आप अपने से जीतने वाले हैं, उस पर आप योगा, जिम, एक्सरसाइज करने वाले, उसके योग नजर आ रहे हैं। फिर भी ये सप्ताह आपको हल्की सी चोट लग सकती है, चाकू से कट सकता है आपके, उसके योग नजर आ रहे हैं, या फिर हल्की सी चोट लगने के इस सप्ताह योग आ रहे हैं। अदरवाइज ये सप्ताह अच्छा है। धन की स्थिति में उच्च के सूर्य विराजमान है 10वें भाव में। ये सप्ताह धन के लिए वंडरफुल सप्ताह है। 15 से 21 अप्रैल में खूब धन का लाभ होगा, बड़ी डील आपको मिलेगी, सरकारी रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, यानी सरकारी कोई डील भी आपकी बन सकती है। तो धन के लिए, कर्क राशि के लिए 15 से 21 अप्रैल बहुत लाभकारी रहने वाला है। तृतीय भाव में केतु विराजमान है, यानी इस सप्ताह भाई बहनों से थोड़ा बनेगी नहीं, भाई बहनों से मानसिक मनमुटाव, मानसिक मतभेद इस सप्ताह रह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहेगा। यानी 15 से 21 अप्रैल में कहीं ना कहीं पार्टनर को हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, आईसाइट एलर्जी की समस्या आपके पार्टनर को रहेगी, पार्टनर को मूड स्विंग की समस्या भी इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग भी। लेकिन पार्टनर को कुछ धन लाभ होगा, पार्टनर के करियर से संबंधित, विद्या से संबंधित कोई रुका हुआ काम भी बनेगा, यानी मिश्रित फलदायक रहेगा। हालांकि आप दोनों के बीच में कभी मनमुटाव होगा, कभी प्यार प्रेम बढ़ जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। आपको ऑफिस के द्वारा कोई बड़ा प्रपोजल दिया जा सकता है, आपकी कोई इच्छा मान ली जा सकती है करियर में, या आपका नाम किसी बड़े काम में सिलेक्ट हो सकता है। ये सप्ताह करियर के लिए, आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि का यह सप्ताह यानी 15 से 21 अप्रैल के बीच में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट कुछ सीखने को होगा, कुछ सीखेंगे। इस सप्ताह नृत्य संगीत का आपको शौक होगा या तैराकी का आपको शौक होगा, कोई स्पोर्ट्स का शौक होगा, उसको आप पूरा करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। विद्या पे फोकस देने वाले हैं, संतान पे फोकस इस सप्ताह सिंह राशि वाले देने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी बहुत अच्छी है। 4 बड़े धन लाभ आपको मिलेंगे। पहला, रुका हुआ धन का लाभ मिलेगा, अचानक कोई व्यक्ति आएगा आपको धन लाभ कराएगा। तीसरा, आपको क्रय विक्रय से या रेंटल इनकम आपको प्राप्त हो रही है इस सप्ताह, उसके योग नजर आ रहे हैं। चौथा, आपको परिवार या पार्टनर से भी कुछ ना कुछ गिफ्ट या धन लाभ का योग बनता है। तो ये सप्ताह 15 से 21 अप्रैल धन के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान है। ये सप्ताह संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। संतान का रुका हुआ काम भी इस सप्ताह बनता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी से नुकसान हो सकता है। पार्टनर की कोई वस्तु चोरी गुम हो सकती है। पार्टनर को कुछ हानि हो सकती है। ऑफिस में कोई बहस हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। यानी आपका रिलेशन तो अच्छा है लेकिन पार्टनर के कुछ नुकसान हो सकते हैं। फाइनेंशियली नुकसान वाला सप्ताह ये रहने वाला है। और करियर के बारे में बात करें तो करियर व्यापार के लिए ये सप्ताह अच्छा है, मध्यम फलदायक है। पॉजिटिव वाइब मिलेगी, रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। करियर में आप दौड़ा भागी करते हुए 15 से 21 अप्रैल में करते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये सप्ताह करियर के लिए आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। करियर से संबंधित कोई ना कोई डील जरूर क्रैक होगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए यह सप्ताह यानी 15 से 21 अप्रैल के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फोकस पॉइंट देख लें तो इस सप्ताह आप परिवार की ज़रूरतों पे ध्यान देने वाले हैं। परिवार में जो घर के अंदर खराब चीज़ें उसको ठीक करने वाले हैं, रिपेयर करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो एसिडिटी की समस्या आपको रह सकती है या आपको दर्द की बॉडी पेन की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में कन्या राशि की बात करें तो धन की स्थिति मिश्रित फलदायक है। कुछ आपकी पुरानी डीलों से आपको धन आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पार्टनर से भी आपको गिफ्ट इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपका धन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ परिवार की जरूरतों पे धन खर्च होता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। यानी धन आएगा भी और धन चला भी जाएगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठे तो माता पिता से संबंधित कोई ना कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है, या माता पिता की कहीं पर यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, या माता पिता से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है, थोड़ा शांत रहे। दाम्पत्य जीवन में पार्टनर का मूड स्विंग की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। पार्टनर के अपने मित्रों से, अपने परिवार से वाद विवाद हो सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर को कुछ धनहानि के योग नजर आ रहे हैं। तो पार्टनर के करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर को कोई एलर्जी हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 15 से 21 अप्रैल में पार्टनर से बिल्कुल बहस नहीं करनी, क्योंकि ये सप्ताह पार्टनर के लिए बहुत खराब सप्ताह रहने वाला है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह हल्की फुल्की कलीग से आपकी बहस हो सकती है काम को लेकर। बाकी ये सप्ताह करियर के लिए नॉर्मल सप्ताह रहेगा, जैसा आप काम कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि का फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा रिलेशन को कैसे बेहतर किया जाए, उस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। भाई बहनों पे आप ध्यान देने वाले हैं। आने वाली फ्यूचर प्लानिंग आप बनाने वाले हैं, तो उस पर तुला राशि का फोकस रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी है, थोड़ा फोड़ा फुंसी की समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा हेल्थ आपकी अच्छी है। हेल्थ पे आप ध्यान देने वाले हैं, योगा जिम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। अपने हेल्थ को सजग लेने के लिए इस सप्ताह आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ठोस कदम उठाने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में तुला राशि की बात करें तो मंगल दशम स्थान में, तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। पिछले सप्ताह से अच्छी धन की स्थिति रहेगी। क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा। आपकी खाली प्रॉपर्टी चढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ आपको क्रय विक्रय से लाभ होगा, कुछ सेल एंड परचेज से आपकी डील बनेगी, उससे आपको धन लाभ होगा। तो धन के लिए ये सप्ताह आपके लिए लाभदायक है। साथ ही साथ
रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप भाव में सूर्य बैठे हैं, तो आपके पार्टनर से संबंधित यानी आपका पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी, कोई शुभ सूचना आपको देने वाला है। पार्टनर का किसी महत्वपूर्ण काम के लिए सिलेक्शन हो सकता है, पार्टनर को कोई अवार्ड मिल सकता है, पार्टनर को सरकारी कुछ लाभ मिल सकता है, कोई सरकारी रुका हुआ काम पार्टनर का बन सकता है। यानी पार्टनर को करियर से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी इस सप्ताह मिलती हुई नजर आएगी। पार्टनर के रुके हुए काम इस सप्ताह बनते हुए नजर आएंगे। यानी ये सप्ताह जो आपके पार्टनर है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पार्टनर को आपको कोई ना कोई खुशखबरी देगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में दौड़ा भागी वाला ये सप्ताह होगा। कभी इस इंस्टीट्यूट के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं तुला राशि को, कभी उस इंस्टीट्यूट के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, दूसरे शहर की यात्रा करने पड़ सकती है। कुल मिला के करियर में, व्यापार में थोड़ा दौड़ा भागी होगी। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से आप बड़े परेशान होंगे, उनकी खराबी पे से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, उनको रिपेयर आपको कराना पड़ेगा। यानी इस सप्ताह सब कुछ अच्छा है करियर में, लेकिन कहीं ना कहीं वाहन आपको धोखा देगा। बिजली से संबंधित कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें इस सप्ताह रहने वाली है। बात करें अब वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले फोकस पॉइंट इस सप्ताह 15 से 21 अप्रैल में देख लेते हैं। तो पूरा फोकस पॉइंट होगा धन कैसे कमाया जाए, धन को कैसे कमाया जाए, धन कैसे प्राप्त हो, किस प्रकार से उसकी मार्केटिंग की जाए, किस तरह से बिजनेस को बढ़ाया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। इस सप्ताह आपकी हेल्थ वेल एंड गुड रहेगी। यानी ये सप्ताह आत्मविश्वास में भरपूर आपके वृद्धि रहेगी और अच्छे अच्छे प्लान भी आएंगे। पुराने मित्रों से भी मुलाकात करेंगे, पुराने क्लाइंटों से भी आप मुलाकात करने वाले हैं। धन की स्थिति में चंद्रमा बैठे हैं तो इस सप्ताह अच्छा खासा धन लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। जो आप प्रयास करेंगे उसका लाभ आपको होगा। जो मार्केटिंग आप करेंगे, जो स्ट्रेटजी अपने काम को बढ़ाने के लिए अपनाएंगे, उसका लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी धन के लिए यह सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए ये सप्ताह बुध, राहु, शुक्र ये तीनों ग्रह देखा जाए तो आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो इस सप्ताह संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम, हेल्थ के इशू, पेट की समस्या रह सकती है, लेकिन संतान की करियर में अच्छी ग्रोथ भी नजर आ रही है। संतान संबंधी कोई खुशखबरी भी नजर आएगी, लेकिन हेल्थ के इशू रहेंगे। साथ ही साथ रिलेशन के बारे में वृश्चिक राशि की बात करें तो बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, तो पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी सुनाएगा। परिवार से संबंधित, करियर से संबंधित कोई बड़ी डील भी पार्टनर की बनती हुई नजर आएगी। पार्टनर कोई पूजा पाठ करता हुआ या पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलने, अपनी कुंडली के बारे में दिखाने, कुछ उपाय करने के लिए जाने वाले हैं या फोन से आप कराने वाले हैं, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। यानी धार्मिक व्यक्ति से कुछ ना कुछ आप जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अभी मेष राशि के उच्च के बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपको सरकारी कुछ लाभ हो सकते हैं। कोई ऑफिस के अंदर कोई ना कोई सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, कोई बड़े प्रोजेक्ट में आपका नाम आ सकता है या आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई ना कोई एप्रिसिएशन चीज मिल सकती है। बॉस आपके काम की तारीफ कर सकता है, मैनेजमेंट आपके काम की तारीफ कर सकता है। यानी करियर के लिए यह सप्ताह आपके लिए बड़ा लाभकारक है। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि का फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा अपनी हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए। योगा, जिम अपने को समय देने वाले हैं, डॉक्टर चेंज करने वाले हैं, किसी की राय लेने वाले हैं। यानी कि इस सप्ताह या तो आप अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए भागा दौड़ी हेल्थ के लिए करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मिश्रित फलदायक रहेगी यहाँ पर। यानी कि 15 से 21 अप्रैल के बीच में आपको कुछ धन लाभ भी धनु राशि को होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नुकसान भी। पहला चीज, आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा या पिछले काम जो आपने भागादौड़ी की उसका कुछ ना कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई जमीन से संबंधित इनकम आपको मिलती हुई नजर आ रही है। कोई मित्र, कोई जान पहचान वाला कुछ धन लाभ आपको करा सकता है, तो ये तो भाई अच्छी चीज है। अब खर्चे क्या क्या है, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कुछ धन खर्च होगा, परिवार पे, संतान पे कुछ धन खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है।
साथ ही साथ ये सप्ताह परिवार के साथ किसी रिश्तेदारों के घर आप जा सकते हैं, कोई रिश्तेदार आपके घर में आ सकता है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज़ नज़र आएगी, संतान का सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको मिल सकती है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप ये सप्ताह बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इस सप्ताह पार्टनर को मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी, बात बात पे आपका पार्टनर चिड़चिड़ा रहेगा, बात बात पे नाराज होगा, पहला चीज ये नजर आएगी। पार्टनर को एलर्जी की समस्या रह सकती है, वीकनेस की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है। आपके पार्टनर के आपके माता पिता भाई बहन से बनेगी नहीं, यानी पार्टनर से संबंधित समस्या से आप थोड़ा इस सप्ताह परेशान रहने वाले हैं, एक आध बार आपकी भी बहस होगी। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह वैसे तो ठीक है, आपको काम भी मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये सप्ताह मशीन की खराबी से आप परेशान रहेंगे, बिजली के उपकरणों पे आपका धन खर्च ज़्यादा होगा, या काम करने वाला लैपटॉप या डिवाइस खराब होगी, उस पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि का पहले फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो ये सप्ताह यानी 15 से 21 अप्रैल में फोकस पॉइंट होगा कोई सरकारी पेंडिंग काम कैसे पूरा किया जाए, जो कोर्ट केस चल रहे हैं, जो सरकारी रुका हुआ काम है, उसके लिए आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, सरकारी दफ्तर के, कोर्ट के, या ऐसा कोई मामला अटका है तो वहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है। ये सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करो तो धन की स्थिति आपकी मध्यम फलदायक है। पुराने किए गए काम का आपको धन लाभ होगा। इस सप्ताह जो काम करेंगे उसका भी मध्यम आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस सप्ताह संतान पर आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों पे या जान पहचान वालों को कुछ चीज़ें दिलानी पड़ेगी, कुछ धन खर्च होता हुआ नजर आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम या बिजली पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो धन लाभ भी है, धन खर्च भी इस सप्ताह नजर आएगा। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो इस सप्ताह पर परिवार में खुशियों की लहर दौड़ेगी। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य का अच्छी न्यूज़ या सिलेक्शन की न्यूज़, करियर विद्या में अच्छी न्यूज़ आपको सुनाई देगी। रुका हुआ काम किसी सदस्य का बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है। पंचम भाव में तो यानी कि संतान से संबंधित कोई खुशखबरी नजर आपको आएगी। संतान को कोई ना कोई धन लाभ, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से लाभ होता हुआ भी इस सप्ताह नजर आएगा, या संतान का कहीं सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। बात करें रिलेशनशिप के बारे में तो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से आपका पार्टनर थोड़ा परेशान रहेगा। हालांकि आपसे रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायक है। दूसरे शहर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। करियर में कुछ नया अपडेट आने से आपको उसको सीखना पड़ सकता है। मीटिंग पे मीटिंग होगी। करियर में कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ नया अपडेट जानने को इस सप्ताह आपको मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ भाव में यानी इस सप्ताह आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एफडी पे, एलआईसी पे, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, कोई शेयर खरीदने वाले हैं, सोना चांदी पे आप, या नए काम पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने की आप सोचेंगे, कुछ योजना बनाएंगे, उसका योग नजर आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ की फिट एंड फाइन है। हाँ, हल्का फुल्का दांत से संबंधित इशू आपको इस सप्ताह कुंभ राशि को रह सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। आपको 4 बड़े धन लाभ इस सप्ताह हो सकते हैं। विदेशों से कोई व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति से आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। डॉलरों में इनकम या कुछ ना कुछ विदेश से संबंधित इनकम आपको प्राप्त होगी। दूसरा, अगर देखा जाए कोई रुका हुआ काम या कमीशन का काम, कमीशन से संबंधित आपको कुछ लाभ हो सकता है। कोई जान पहचान वाला व्यक्ति या मित्र के लिंक से आपको लाभ हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें सेल एंड परचेज से आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह कुंभ राशि के लिए एटलीस्ट 15 से 21 अप्रैल में गुपचुप तरीके से आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है।
साथ ही साथ बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे, तो इस सप्ताह क्योंकि लाभ हुआ है आपको, तो इस सप्ताह आप परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में, किसी सीधी सिद्ध मंदिर में माथा जोड़ने, अपनी हाजिरी देने भी जा सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य इस समय उच्च राशि मेष में बैठे हैं, तो पहला तो पार्टनर से अनबन बिल्कुल समाप्त होगी। पार्टनर को भी करियर में बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर से संबंधित रुका हुआ काम बनेगा, पार्टनर की अच्छी डील होती हुई नजर आ रही है। करियर में कोई ना कोई खुशखबरी भी पार्टनर को प्राप्त होगी, तो यानी कि आपके लिए भी ये सप्ताह अच्छा है, आपके पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा ही रहेगा। बात करें आपके करियर व्यापार के बारे में, तो व्यापार में तो ऑर्डर की आपको लाइन लगेगी, ऑर्डर बहुत होंगे, लेकिन कर्मचारियों की से आप परेशान होंगे, कर्मचारियों के झूठ से आप परेशान होंगे, कर्मचारियों की छुट्टियों से आप परेशान होंगे। दूसरा, बिजली जनरेटर की खराबी से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। अन्यथा करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, तो मीन राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका चंद्रमा दसम स्थान में है, दसम स्थान कर्म होता है और कहा भी जाता है कर्मण्येवाधिकार अस्तु मां फलेषु कदाचन। इस सप्ताह आप काम पे बड़ा फोकस करने वाले हैं और काम के लिए दौड़ा भागी करने वाले हैं, उसका योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। इस सप्ताह आपको हल्की फुल्की बहुत सारी प्रॉब्लमें रह सकती है। पहला, आपको इस सप्ताह जॉइंट में पेन की समस्या इस सप्ताह मीन राशि वालों को रह सकती है, पेट की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, इस सप्ताह आपको एलर्जी की समस्या रह सकती है, तो मल्टीपल हल्की हल्की समस्या रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ सूर्य उच्च के हैं, तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अचानक कोई डील बनेगी, उससे बहुत अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा। सरकारी कोई डील भी बन सकती है, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो धन के लिए 15 से 21 अप्रैल बहुत लाभकारी है। तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं, तो जान पहचान वाले मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में यात्रा में, किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में आप जा सकते हैं, वहां पर भंडारा कर सकते हैं, अपना सहयोग आप कर सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पंचम भाव में मंगल विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह संतान को फूड पॉइजनिंग की समस्या, एलर्जी की समस्या रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। लेकिन संतान के करियर के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी लव पार्टनर के बीच में वाद विवाद मतभेद रह सकता है। आपके पार्टनर को कोई भड़का सकता है और आपका पार्टनर उनकी बात मान के आपसे युद्ध कर सकता है, आपसे शीतवार कर सकता है, आपको टॉन्टिंग कर सकता है। तो कुल मिला के ये सप्ताह किसी के भड़काने के कारण आपका थोड़ा दाम्पत्य जीवन गड़बड़ा जा सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह, चाहे करियर है चाहे व्यापार है मीन राशि के, ये सप्ताह नॉर्मल सप्ताह रहेगा। अच्छा खासा काम आप करने वाले हैं, अच्छी खासी करियर में शांति होगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन लव लाइफ में अशांति रहने वाली है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।